सोचिए, अगर आप किसी गुफा के अंदर सिर्फ 10 मिनट बिताएं, लेकिन बाहर निकलते ही पता चले कि पूरी दुनिया में 1000 साल बीत चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसमें एक रहस्यमयी गुफा समय को अपनी मर्जी से चलाती है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं टाइम ट्रैप की पूरी कहानी। नए साल की छुट्टियों में एक प्रोफेसर अपने पुराने घर लौटता है। घर के पीछे पहाड़ों के बीच उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। जिज्ञासा में वह गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ता है, उसे दूर एक आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा दिखाई देता है। वह कई बार उसे आवाज लगाता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वह टॉर्च लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस गुफा के अंदर समय को बदल देने वाली एक रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। अंदर जाते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके रास्ते को रोक रही हो। फिर भी वह डरता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी उसके साथ कुछ बेहद अजीब होने लगता है। जो आदमी अभी तक बिल्कुल स्थिर खड़ा था, अब वह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने लगता है, और जितना प्रोफेसर उसकी तरफ बढ़ता है, वह आदमी भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ये नजारा इतना अजीब था कि प्रोफेसर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर पहले गुफा के बाहर तेज धूप थी, लेकिन अब बाहर की रोशनी बार बार बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दिन और रात कुछ ही सेकंड में बदल रहे हों। अचानक गुफा के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। प्रोफेसर घबराकर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अभी कुछ मिनट पहले तो दिन था, लेकिन अब बाहर गहरी रात हो चुकी थी। वह तुरंत पहाड़ से नीचे भागता है, लेकिन वहां उसका ट्रक पूरी तरह जंग लगा हुआ खड़ा मिलता है, मानो उसे छोड़े हुए कई साल बीत चुके हों। इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। इतना ही नहीं, पास में उसे एक और पुरानी वैन दिखाई देती है, जिसके अंदर घास उग चुकी होती है। वहीं उसे एक स्कूल बैग मिलता है, जिसे देखते ही वह पहचान जाता है। ये उसके अपने छात्र का बैग था। अब उसे एहसास होता है कि उसके बाद उसके छात्र भी इस गुफा तक पहुंच चुके हैं। वह तुरंत दोबारा गुफा में लौटने का फैसला करता है। इस बार वह रास्ता याद रखने के लिए फ्लोरोसेंट स्टिक गिराते हुए अंदर जाता है, लेकिन अचानक उनमें से एक स्टिक हवा में तैरने लगती है और मानो उसे सही रास्ता दिखाने लगती है। अदृश्य दीवार पार करते ही वह स्टिक फिर जमीन पर गिर जाती है। इस बार प्रोफेसर बिना रुके गुफा की गहराइयों में चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसके छात्र अभी भी अंदर कहीं फंसे हुए हैं। दरअसल यह प्रोफेसर एक प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ है। पिछले कई वर्षों से वह अपने लापता माता पिता और बहन की तलाश कर रहा है, क्योंकि इस पहाड़ के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर अमृता देने वाला एक रहस्यमयी झरना छिपा हुआ है। इसी झरने की तलाश में उसके माता पिता और बहन कई साल पहले गायब हो गए थे। एक दिन उसे पहाड़ के नीचे अपने माता पिता की पुरानी जीप मिलती है। जीप के अंदर परिवार की एक पुरानी तस्वीर रखी होती है। उसी के पास उसे यह रहस्यमयी गुफा भी मिलती है, और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की सबसे खतरनाक टाइम ट्रैवल वाली कहानी। दूसरी तरफ प्रोफेसर के गुफा में जाने के कुछ समय बाद उसके 3 छात्र और उनके साथ 2 दोस्त भी उस जगह पहुंच जाते हैं। उन्हें पहाड़ के नीचे प्रोफेसर के माता पिता की पुरानी जीप मिलती है। जीप के अंदर रखी फैमिली फोटो देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर इसी गुफा के अंदर गए हैं। उसी दौरान उन्हें जमीन पर एक मोटी रस्सी दिखाई देती है, जो एक गहरे गड्ढे की तरफ जा रही होती है। सभी को लगता है कि शायद प्रोफेसर इसी रास्ते नीचे गए होंगे। चारों लोग बिना देर किए रस्सी के सहारे गुफा के अंदर उतरने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त बहुत डरपोक होता है, इसलिए वह बाहर ही रुक जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। चारों धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। रास्ते में उन्हें भी वही अदृश्य दीवार महसूस होती है, लेकिन वे उसे कोई प्राकृतिक घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं। नीचे पहुंचते ही सब लोग उत्साह से गुफा की खोज शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी गुफा की गहराइयों से किसी के चलने की अजीब आवाज आने लगती है। पहले तो सभी को लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल पूरी गुफा इंसानों की दर्दनाक चीखों से गूंज उठती है। अब सभी डर जाते हैं और तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं। जैसे ही एक लड़की रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है, अचानक रस्सी बीच से टूट जाती है। वह नीचे गिर जाती है और उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। उसे बचाने की कोशिश में एक लड़के के हाथ भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि रस्सी इतनी आसानी से टूट कैसे गई, जबकि कुछ मिनट पहले वही रस्सी बिल्कुल मजबूत थी। सभी को लगता है कि शायद ऊपर खड़ा उनका दोस्त मजाक कर रहा है। वे तुरंत वॉकी टॉकी पर उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसी समय गुफा के अंदर कहीं दूर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। सभी डरकर वहीं रुक जाते हैं। एक लड़का दोबारा वॉकी टॉकी से अपने दोस्त को बुलाता है, लेकिन इस बार जो आवाज आती है वह सामने सुरंग के अंदर से गूंजती है।
उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी ही आवाज भविष्य से वापस लौट रही हो। इतने में वॉकी टॉकी पर अचानक उनके दोस्त की मदद की चीख सुनाई देती है। अब चारों पूरी तरह घबरा जाते हैं। वे तुरंत अपने दोस्त को खोजने निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि गुफा के बाहर की रोशनी बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज कुछ ही सेकंड में बार बार उग और डूब रहा हो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें टूटी हुई चढ़ाई वाली रस्सी दिखाई देती है और उसके ठीक नीचे उनके दोस्त की लाश पड़ी होती है। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी सोचते हैं कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। तभी उन्हें उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई आखिरी वीडियो मिलती है। वीडियो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जब वे गुफा के अंदर सिर्फ कुछ मिनट बिताकर नीचे पहुंचे थे, उसी दौरान गुफा के बाहर पूरे 7 दिन बीत चुके थे। यानी इस गुफा के अंदर और बाहर समय एक जैसी गति से नहीं चलता था। और यहीं से इस रहस्यमयी गुफा का असली राज सामने आना शुरू होता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में उनका दोस्त बताता है कि वह अपने साथियों का सिर्फ कुछ मिनट नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों से इंतजार कर रहा था, जबकि गुफा के अंदर मौजूद चारों लोगों के लिए अभी मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था। अब उन्हें समझ आने लगता है कि इस गुफा में समय सामान्य तरीके से नहीं चलता। रिकॉर्डिंग में वह आगे बताता है कि वह कई महीनों तक पहाड़ के नीचे उनका इंतजार करता रहा। आखिरकार मजबूर होकर वह खुद गुफा के अंदर उतरने लगा। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते में पहुंचा, बाहर समय इतनी तेजी से बीता कि रस्सी देखते ही देखते पुरानी होकर टूट गई और वह सीधा नीचे गिर पड़ा। यह सच्चाई जानने के बाद सभी लोग पूरी तरह डर जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि रस्सी किसी इंसान ने नहीं काटी थी, बल्कि गुफा के बाहर समय इतनी तेजी से बीत रहा था कि रस्सी कुछ ही मिनटों में कई साल पुरानी होकर सड़ गई। गुफा के बाहर बार बार बदलती हुई रोशनी भी अब समझ में आ जाती है। असल में वह दिन और रात का कई बार गुजरना था। अब सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह इस गुफा से जिंदा बाहर निकलना। टीम का एक लड़का हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलता है, उसके सामने जो दुनिया होती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ हरियाली की जगह सिर्फ बंजर जमीन बची थी। पहाड़ों का नक्शा तक बदल चुका था। वह अपना मोबाइल निकालकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलता। इतने में दूर से एक विशाल रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ने लगता है और आसमान में एक रहस्यमयी त्रिकोण आकार का उड़ता हुआ जहाज दिखाई देता है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह किस दुनिया में आ गया है। वह तुरंत वापस गुफा के अंदर लौट जाता है, लेकिन जब वह अपने दोस्तों को यह सब बताता है तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से वह बाहर कम से कम 10 से 15 मिनट तक रहा था, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद उसके दोस्तों के लिए वह 1 सेकंड से भी कम समय में वापस लौट आया था। सबूत के तौर पर वह अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद सभी मान जाते हैं कि गुफा के अंदर और बाहर समय की रफ्तार पूरी तरह अलग है। यानी गुफा के अंदर कुछ मिनट, बाहर हजारों साल के बराबर हो सकते हैं। इसी बीच उन्हें एक और अजीब बात याद आती है। जो वॉकी टॉकी पहले बिल्कुल सही काम कर रही थी, अब वह अचानक खराब कैसे हो गई। वे फिर से अपने मरे हुए दोस्त की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। इस बार वीडियो में एक ऐसा सच सामने आता है जिसे देखकर सभी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उनका दोस्त गिरने के बाद तुरंत नहीं मरा था, वह अभी भी जिंदा था। लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक रहस्यमयी आदमी बाहर आता है। वह बिना कुछ बोले एक बड़ा पत्थर उठाता है और बेरहमी से उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि इस गुफा में समय ही नहीं, कोई खतरनाक इंसान या जीव भी मौजूद है, और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू हो जाता है। अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस गुफा से जिंदा बाहर निकलना भी मुमकिन है? इसी बीच गुफा के ऊपर से अचानक नीली रोशनी से चमकती एक रहस्यमयी धातु की छड़ नीचे गिरती है। कुछ ही सेकंड में वह छड़ अपना आकार बदलकर एक हाईटेक सीढ़ी में बदल जाती है। चारों दोस्त हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। घबराकर वे सभी तुरंत वापस गुफा के अंदर भाग जाते हैं। अगले ही पल उनके सामने लगभग 6 मीटर लंबा एक विशालकाय इंसान आकर खड़ा हो जाता है। उसने बेहद आधुनिक कवच पहन रखा था और उसके हाथों में ऐसी तकनीक थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसी समय अचानक पीछे से एक जंगली इंसान उस विशालकाय पर हमला कर देता है, लेकिन वह विशालकाय अपनी ताकत और तकनीक की मदद से कुछ ही सेकंड में उसे जमीन पर गिरा देता है। अब उसकी नजर फिर से डेविड और उसके दोस्तों पर जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह उनका दुश्मन है या दोस्त। डर के मारे चारों वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे गुफा के एक नए हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें 2 कंकाल जैसे शव दिखाई देते हैं,
जब वे ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये शव किसी और के नहीं, प्रोफेसर के माता पिता के थे, जो लगभग 40 साल पहले इसी गुफा में लापता हुए थे। तभी दूर उन्हें कई जंगली लोग दिखाई देते हैं जो किसी का सामान लूट रहे होते हैं। डेविड को तुरंत समझ आ जाता है कि शायद उसके दोस्त की हत्या भी इन्हीं लोगों ने की थी। वह अपने साथियों को लेकर दूसरी सुरंग की तरफ भागता है, लेकिन एक जंगली आदमी उन्हें देख लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। डेविड मजबूरी में उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जंगली आदमी उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देता है। तीनों दोस्त किसी तरह छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे वापस डेविड के पास पहुंचते हैं तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ पड़ा होता है। उसी समय वही विशालकाय इंसान फिर से उनके सामने आ जाता है। पहले तो सभी डर जाते हैं, लेकिन इस बार वह उन पर हमला नहीं करता। वह पास मौजूद एक रहस्यमयी तालाब से थोड़ा सा पानी लेता है और डेविड के शरीर को उस पानी में डुबो देता है। कुछ ही क्षणों बाद जो इंसान मर चुका था वह अचानक दोबारा सांस लेने लगता है। डेविड जिंदा हो जाता है। अब सभी को समझ आने लगता है कि यह विशालकाय इंसान उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनकी जान बचाने आया है। लेकिन तभी जंगली लोगों का पूरा झुंड फिर से उन पर हमला कर देता है और कहानी एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच जाती है। जंगली लोगों से लड़ते लड़ते वह विशालकाय इंसान खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी डेविड को एहसास होता है कि यह विशालकाय शुरू से उनकी मदद कर रहा था, नुकसान नहीं। वह तुरंत उसके लिए ऑक्सीजन मास्क लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके सूट की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मरने से पहले वह विशालकाय एक खास डिवाइस से चारों दोस्तों के चेहरे स्कैन करता है और उनके बारे में भविष्य का पूरा रिकॉर्ड खोजने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम में उनके बारे में सिर्फ लापता व्यक्ति की जानकारी मिलती है। फिर वह अपनी आखिरी ताकत से एक होलोग्राम चालू करता है और यहीं से सामने आता है फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य। होलोग्राम में दिखाया जाता है कि इन लोगों के गायब होने के हजारों साल बाद पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी है। प्रदूषण की वजह से हवा में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए और इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर बसना पड़ा। यानी अगर ये लोग किसी तरह गुफा से बाहर भी निकल जाएं, तो उनकी पुरानी दुनिया अब कभी वापस नहीं मिलेगी। ये सच जानकर सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। उसी समय डेविड को प्रोफेसर का बैग मिल जाता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद प्रोफेसर अभी भी जिंदा हो। वह बैग में पड़े फ्लोरोसेंट स्टिक के निशानों का पीछा करता है और आखिरकार प्रोफेसर तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रोफेसर बुरी तरह घायल होते हैं। उनके सामने वही रहस्यमयी अदृश्य दीवार होती है जिसके अंदर कई लोग फंसे हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में प्रोफेसर की बहन भी मौजूद होती है। प्रोफेसर बताते हैं कि अमृता देने वाले झरने की तलाश में आए सभी लोग इसी रहस्यमयी जाल में फंस गए। कुछ देर बाद सभी लोग उस चमत्कारी झरने तक पहुंचते हैं। वे अपने मरे हुए दोस्त के शरीर को उस पानी में डालते हैं ताकि देखें क्या सच में वह झरना लोगों को जिंदा कर सकता है। लेकिन तभी जंगली लोगों का झुंड फिर से हमला कर देता है। जान बचाने के लिए सभी दूसरी सुरंग की तरफ भागते हैं। डेविड उस हाईटेक सीढ़ी का इस्तेमाल करके पहले लड़कियों को ऊपर भेज देता है। जब वह खुद ऊपर चढ़ता है तो ऊपर का रास्ता अचानक एक रहस्यमयी पानी के तालाब में बदल जाता है। अचानक काले रंग के अजीब हाथ पानी से निकलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। पहले तो सभी को लगता है कि अब डेविड की मौत तय है, लेकिन अगले ही पल वे देखते हैं कि वही रहस्यमयी जीव उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाता है। कुछ सेकंड बाद तीनों दोस्तों को भी पानी के अंदर खींच लिया जाता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाते हैं। वहां वही विशालकाय इंसान मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार वे दुश्मन नहीं बल्कि इंसानों की भविष्य की विकसित सभ्यता होते हैं। इसी दौरान प्रोफेसर भी वहां पहुंच जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि उनके माता पिता और बहन भी जिंदा मिल जाते हैं। दरअसल अमृता देने वाले झरने ने उन्हें मौत से वापस लौटा दिया था। अब प्रोफेसर अपने ही माता पिता से उम्र में बड़े दिखने लगे थे, क्योंकि गुफा के अंदर और बाहर समय अलग अलग गति से बीता था। आखिर में पता चलता है कि गुफा में दिखाई देने वाले विशालकाय जीव कोई एलियन नहीं थे, बल्कि हजारों साल बाद विकसित हुए इंसान ही थे। और अब वे सभी इंसानों के नए घर मंगल ग्रह की ओर रवाना हो जाते हैं।